तो दोस्तों ऐसी सभी पत्नियों का मेंटेनेंस पूरी तरह से बंद होगा इस मेंटेनेंस केस में इस पत्नी के झूठ बोलने से। तो मामला क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ज्यादा लंबा वीडियो है नहीं, शॉर्ट के अंदर है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मामला इस तरीके से है, दो कपल की शादी सन 2010 के अंदर होती है। कुछ टाइम के बाद में दोनों की एक पुत्री होती है। फिर दोनों के बीच में है जो एक डिस्प्यूट यानी कि विवाद है जो बढ़ने लगता है। तो फिर क्या होता है, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। और फिर पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर 26/7/2017 को सीआरपीसी 125 मेंटेनेंस का केस करती है, जिसके अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की डिमांड करती है। वो बोलती है कि उसका खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इन्हीं आधारों पे क्या होता है, उस वाइफ यानी पत्नी का जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दिया जाता है, यानी कि उस वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस है जो मिलने लग जाता है। जब मामला आगे बढ़ता है तो उसके अंदर जब क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज आती है तो पति के वकील के द्वारा उस वाइफ से यानी कि उस पत्नी से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन किए जाते हैं, जिससे सामने आ जाता है कि वो पत्नी है जो वर्तमान के अंदर जॉब कर रही है, यानी कि जब उसने मेंटेनेंस का केस डाला है उससे पहले यानी कि 3/7/2017 से ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के ऊपर जॉब कर रही है और 28,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी उठा रही है। इसका मतलब उसने कोर्ट के सामने झूठ बोला है मेंटेनेंस को लेने के लिए। उसने बातें छिपाई है कि यहाँ पे वो कोई काम नहीं कर रही, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और इन्हीं आधारों से उसको इंटरिम मेंटेनेंस भी मिल रहा है। तो इन सभी को देखते हुए पति की साइड से सीआरपीसी 340 की कार्रवाई के बारे में कोर्ट को बोला जाता है कि यहाँ पे पत्नी ने कोर्ट को गुमराह किया है, अपना मेंटेनेंस लेने के लिए कोर्ट से बातें छिपाई है, इस वजह से इसके ऊपर सीआरपीसी 340 की कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पे जो इसको मेंटेनेंस मिल रहा है वो भी बंद होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस केस है जो खारिज होना चाहिए। तो यहाँ पे इन सभी को देखते हुए कोर्ट के द्वारा पत्नी का जो मेंटेनेंस उसको बंद कर दिया जाता है, उसका मेंटेनेंस केस है उसको खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इस पत्नी के झूठ बोलने से इसका मेंटेनेंस जो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी पत्नियां अपने मेंटेनेंस केस के अंदर झूठ का सहारा लेती है, वो अपनी बातें छुपाती है, तो यहाँ पे इस जजमेंट के अकॉर्डिंग उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि कोई भी पति अगर इस जजमेंट का सहारा लेता है तो उसकी पत्नी के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई हो सकती है, उस पत्नी का मेंटेनेंस भी है जो बंद हो सकता है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर लाइक नहीं किया, और शेयर भी करें। और इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।